श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का जो प्रसंग सुनाने जा रहा हूं उसमें आपसे निवेदन करूंगा कि महसूस कीजिएगा कि आप भी द्वारका माई में हैं और मध्याह्न की आरती अभी समाप्त हुई है और आप वहां पर हैं। इस प्रसंग सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। मैं नहीं जानता किसने खींचे हैं, वो किसने बनाए हैं, लेकिन बाबा से प्रार्थना करूंगा कि बाबा उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें और जो श्रद्धा और सबरी परिवार है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसके सदस्यों का भी सदैव मार्गदर्शन करते रहें। तो मध्याह्न की आरती समाप्त हो चुकी थी, यानी कि दोपहर की जो आरती है वो समाप्त हो चुकी थी। बाबा द्वारका माई में खड़े हुए थे और अपने हाथ से सभी लोगों को जो वहां पर थे उनको उदी दे रहे थे और भक्त उनसे आशीर्वाद लेकर जा रहे थे। और इस प्रकार से जब सभी भक्त बाबा से आशीर्वाद और उदी लेकर चले गए तो बाबा द्वारका माई में अंदर चले गए और जो द्वारका माई का पर्दा था उसको डाल दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ। इसकी वजह थी बाबा को आरती से पहले जो लोग भोग के लिए निवेद्य लेके आया करते थे वो द्वारका माई में अंदर रख दिया जाता था। अब आप सोचिए कि आपके भी घर का एक निवेद्य द्वारका माई में अंदर रखा हुआ है। बाबा जब अंदर जाते थे तो वहां पर वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाते थे और जो उनके नजदीक के भक्त होते थे वो दोनों तरफ जो थे वो बैठ जाया करते थे बाबा के साथ, और बाकी जो लोग होते थे वो लोग बाहर बाबा के भोग लगने का इंतजार किया करते थे। बाबा सबसे पहले भगवान को भोग लगाते थे और भोग लगाने के बाद वो स्वयं ग्रहण करते थे। यहाँ पर एक बात हम सबको भी सीखने की है कि हमें भी भोजन करने से पहले ईश्वर को भोग जरूर लगाना चाहिए। और नैवेद्य में अलग अलग तरीके की जो थी सामान आता था, कोई भात लाता था, कोई पूरी लाता था, कोई सब्जी लाता था, बिल्कुल अलग अलग तरीके का सामान बाबा के लिए। मिठाइयां भी वहां पर होती थी। नैवेद्य इतना होता था कि बाबा अपना ग्रहण करने के बाद जो उनके साथ भक्त होते थे उनके लिए रखने के बाद बाकी जो होता था वो बाहर इंतजार कर रहे भक्तों में बांट दिया करते थे। वो लोग उनको प्रसाद के स्वरूप ग्रहण कर लिया करते थे और इस काम की जिम्मेदारी होती थी श्यामा और निमोणकर की, जो कि बहुत ही श्रद्धा भाव से इस काम को किया करते थे। भक्तों को भोजन कराया करते थे, प्रसाद दिया करते थे। और बाबा का ये जो नैवेद्य का कार्यक्रम था ये रोज होता था और दोपहर की आरती के बाद बाबा को इसी प्रकार से भोग लगाया जाता था। और आज भी आप अगर शिरडी जाते हैं तो आप देखते हैं कि आरतियों के बाद बाबा को नैवेद्य अर्पण किया जाता है। बाबा के लिए एक थाल सजाकर बाबा को पहुंचाया जाता है और उसको ग्रहण करने के बाद वो प्रसाद के स्वरूप में वितरित कर दिया जाता है। अब आप सोच के देखिए कि उस भीड़ में आप भी एक हैं और आपके घर का भी भोजन जो है वो बाबा को नैवेद्य के लिए गया हुआ है और बाबा ने उसको स्वीकार करके आपके पास बाहर भेज दिया है। तो आपको जो आज प्रसाद मिला है उम्मीद करता हूं वो बहुत स्वादिष्ट होगा। और अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।